हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने स्टार्ट की थी कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक सीरीज, ठीक है, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखी थी। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है, इकोनॉमी क्या चीज़ है, दोनों कैसे डिफ्रेंशिएट होती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा हमने इन डिटेल। तो उसके बाद हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपका नेशनल इनकम का कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें आपका जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सभी कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं और बच्चों को काफ़ी ये मुश्किल लगता है। यही एक नेशनल इनकम का पोर्शन है जो बच्चों को ज़्यादा याद नहीं रहता। थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस तो बच्चों को ध्यान में होता है, बट एग्जाम में वो पजल हो जाते हैं। तो वही जो एक दिक्कत बच्चों को आती है वो हम लोग आज इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। आज के बाद आपको नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो कभी भी नहीं भूलेगा और एग्जाम में आप कभी भी पजल नहीं होंगे। एक सिंपल साधारण से तरीके से आपको ये समझाया जाएगा और लास्ट में आपको 10 MCQs डिस्कस करवाए जाएंगे इसी लेक्चर के, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सभी के सभी पे, और टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ जाना। यहाँ हम हर एक लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर भाई साहब, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम चीज़ क्या है। देखो, पहली चीज़ नेशनल का तो सभी को पता ही है भाई, हमारी जो कंट्री है दैट इज़ इंडिया। तो इनकम माने इंडिया की कंट्री। ठीक है भाई, ये जो है हमारे पास एक मेजर बताता है हमारी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। जो फर्स्ट सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है। ठीक है भाई, तो इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जिसमें पैसे का लेन देन हो, जिसमें मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारी कंट्री की परचेजिंग पावर को बढ़ाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी, ये एक आपके पास PPP, जीडीपी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक सिंपल जीडीपी और एक हम कैलकुलेटर करते हैं PPP के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से हम लोग देखें तो इंडिया कौन से रैंक पे है भाई? इंडिया हमारी जो है 5th रैंक पे है। ठीक है, अगर रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो इंडिया 5th रैंक पे है। ठीक, अगर PPP के अकॉर्डिंग देखें तो PPP के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया है वो 3rd रैंकिंग पे है। ये कैसे डिफ्रेंशिएट हो गया, आपको ये सभी चीज़ें लेक्चर के लास्ट तक सभी चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे कि टोटल जो हमारी मनी वैल्यू या फिर आप मॉनिटरी बेनिफिट्स जिसको कह सकते हैं, या फिर नेशनल इनकम टोटल होल इंडिया की थ्रू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की जाती हैं हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही अंदर। अब जियोग्राफिकल बाउंड्री यानी कि हमारी इंडिया के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? GDP। ठीक है, क्लियर? दैट इज GDP कंसेप्ट। तो ये नेशनल इनकम हो गया हमारा क्लियर भाई। टोटल मनी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जो कि पर्टिकुलर पीरियड रहता है हमारा 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ देखी? फाइनल गुड्स 1 पॉइंट याद रखना है, एक कंट्री, ठीक है, हमारे पास जियोग्राफिकल बाउंड्री 2 पॉइंट याद रखने हैं, और एक साल के अंदर अंदर कितनी हम लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं नेशनल इनकम के। क्लियर है? अब नेशनल इनकम जो है ये कैलकुलेट की जाती है हमारे पास किसकी हेल्प से? दैट इज प्राइस की हेल्प से। ठीक है, याद रखना है आपने, ये किसकी हेल्प से? प्राइस की हेल्प से। तो ये जो है आपके पास कंसीडर की जाती है दो, एक आता है आपके पास मार्केट प्राइस, ठीक है, ओके भाई, मार्केट प्राइस। दूसरा आपके पास जो होता है वो आता है आपके पास फैक्टर कॉस्ट। ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं हमेशा भाई। मार्केट प्राइस को डिनोट करते हैं हम लोग MP से, फैक्टर कॉस्ट को डिनोट करते हैं हम लोग FC से। ठीक है भाई, अब मार्केट प्राइस क्या है? ठीक है, मार्केट प्राइस यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस पे की जाती है कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन से पहले पहले, वो हमारे पास होती है मार्केट प्राइस। यानी कि मार्केट प्राइस में क्या है? कंजम्पशन से पहले पहले जो पे करता है कंज्यूमर, ठीक है, कंजम्पशन से पहले पहले, तो वो मतलब कि हमारे पास इस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा होता है। ठीक है, टैक्स होता है मार्केट प्राइस में। ठीक, तो अब ये जो टैक्स का फंडा आ गया, ये किस में है? मार्केट प्राइस में। और अगर फैक्टर कॉस्ट को देखेंगे तो फैक्टर कॉस्ट हमारे पास कैसे निकलती है? मार्केट प्राइस माइनस टैक्स, क्योंकि टैक्स उसमें लगा हुआ था, प्लस सब्सिडी। जो सब्सिडी आपको सरकार देती है,
तो ये सब्सिडी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाती है भाई, फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, ये दो मसले आपने हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस में से लेस करेंगे आप क्या, टैक्स, प्लस करेंगे आप सब्सिडी, तो हमारे पास जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो निकल आती है। और जो फैक्टर कॉस्ट होती है वो हमेशा टैक्स उस पर नहीं होता, ये विदाउट टैक्स होता है, इस पर कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगा होता है, क्योंकि टैक्स हमने इसमें से लेस कर दिया होता है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, ये दो आपको कंसेप्ट याद रखने हैं। और हमारी जो इनकम है वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट जो गुड्स और सर्विसेज की होती है उस पर कैलकुलेट की जाती है, ये पॉइंट याद रखना है। नेशनल इनकम हमेशा किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियरिटी हुई भाई। अब आगे चले, नेशनल इनकम का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ। वीडियो के लास्ट तक तो पूरा का पूरा आपको 100% श्योरिटी दे दूंगा कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ो के नहीं आने वाले एग्जाम में। ठीक भाई, अब चलो आ जाओ हमारे पास क्या नेक्स्ट, हमारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। अब जीडीपी क्या चीज है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। जीडीपी है क्या चीज भाई साहब, हमारी कंट्री की, ठीक है, जियोग्राफिकल बाउंड्री, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, प्लस फाइनल गुड्स, ओके, प्लस 1 ईयर। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, किसके अंडर भाई, हमारी जीडीपी के अंडर। ठीक है, जीडीपी 1 साल के अंदर हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री किसी भी कंट्री की, चाहे हम एग्जांपल अभी इंडिया की ले रहे हैं क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर 1 साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम लोग फाइनल गुड्स बोल रहे हैं, किसको, गुड्स प्लस सर्विसेज को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो जनरेट हो रही हैं 1 साल के अंदर, कितना पैसा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कितना पैसा हमारे पास हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हमारा जीडीपी। क्लियर है भाई, क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास क्या आ जाती हैं भाई, और गुड्स क्या हैं और सर्विसेज क्या हैं हमारे पास। ठीक है, अब गुड्स की अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो गुड्स कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे आती हैं जो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जीडीपी में हम लोग काउंट करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स, ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स जो आप टच कर सकते हैं मार्केट में जाके खरीदने से पहले, जैसे आप लैपटॉप लेते हो, मोबाइल फ़ोन लेते हो, बिस्किट लेते हो, ठीक है, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप डायरेक्टली ले रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, तो वो हमारा जीडीपी में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको टी की एग्जांपल दूं, चाय, क्या चाय आपकी फाइनल गुड्स में काउंट होगी या फिर रॉ मटेरियल में काउंट होगी। देखो फाइनल गुड्स में ये तब काउंट होगी जब आप इसको घर के लिए लेके जा रहे हो, घर पे आप गए, बनाई और पी ली, किसके लिए, अपने लिए, नहीं ये तो कंजम्पशन के लिए आपने ली। तो जो भी चीज़ आप कंजम्पशन के लिए लोगे वो आपकी फाइनल गुड्स में आती है। और ये टी अगर कोई बिजनेसमैन ले रहा है, ठीक है, क्या ले रहा है, बिजनेसमैन आपका अगर कोई ले रहा है चाय आपके रेस्टोरेंट में बनाने के लिए, तो वो रेस्टोरेंट में बना के चाय को आगे बेचेगा ना, तो वो एक कप चाय कितने का बिका वो आपका जीडीपी में काउंट होगा, ये टी आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होगी। ये आपने कंसेप्ट क्लियरिटी दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, यहां तक समझ आई जीडीपी क्या चीज़ है, क्लियर हुई। जियोग्राफिकल बाउंड्री याद रखनी है, फाइनल गुड्स याद रखनी है, 1 साल के अंदर अंदर हमने कितना कमाया है ये आपको पता चल जाएगा। और ये जो जीडीपी है हमारे पास, ये कैलकुलेट कौन करता है हमारा इंडिया का भाई, तो ये हमारे पास कौन करता है, सीएसओ, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करता है। ठीक, यहां तक क्लैरिटी मिली आपको जीडीपी के बारे में मेरे भाई। ठीक है, अब जीडीपी में क्या क्या चीजें हम लोग काउंट करते हैं, ये तो सिंपल सी चीज थी कि हमें जीडीपी का मतलब क्या है, जीडीपी में हम लोग काउंट क्या क्या करते हैं सर। ठीक है, जिसको ये जीडीपी बना देता है। जीडीपी में आती है हमारे पास आई प्लस सी प्लस जी प्लस टी बी। ओके, अब ये क्या चीज़ें हैं सर, ये सभी चीज़ें मिला के हमारे पास क्या बनाती हैं, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी। आई से आगे आपका इन्वेस्टमेंट, ओके, इन्वेस्टमेंट। सी से आगे आपका कंजम्पशन, ठीक है, मैंने आपको बोला था ना ये कंजम्पशन स्टेज पे उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। जी से आगे आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है। टी भी आ गई आपकी ट्रेड बैलेंस। ओके, अब ये ट्रेड बैलेंस क्या है सर, एक्सपर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स।
ठीक है, जो हमारे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स जो हम करते हैं, एक्सपोर्ट में यानी कि जो चीज़ हम लोगों ने बाहर भेजी उसको ऐड कर देते, क्योंकि वो कहाँ, इंडिया में बना था ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो बनी थी ना, तो उसको हमारा क्या जीडीपी में काउंट किया जाता है। और इंपोर्ट्स जो हम लोग बाहर से खरीद रहे हैं वो हम लोग माइनस करेंगे, तो वो हमारी क्या बन जाएगी, जीडीपी। इन्वेस्टमेंट टोटल, कंजम्पशन कितनी हुई है वो टोटल, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग टोटल, ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस में हम लोग जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हम लोगों ने प्रोडक्ट्स बाहर भेजे वो ऐड करेंगे, और जो हमने बाहर से अंदर लाया है वो माइनस करेंगे, तो वो हमारा क्या निकाल के दे देगा, हमारे पास जीडीपी हमें निकाल के दे देता है। ठीक है भाई साहब, यहां तक समझ आई। अब जीडीपी जो है वो दो कैटेगरीज के बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। पहले ही होती है हमारे पास नॉमिनल जीडीपी, दूसरी होती है हमारे पास कौन सी भाई, दैट इज रियल जीडीपी। अब यहां पे आ जाओ जीडीपी के पोर्शन के अंदर, यहां मैं आपको ये समझाता हूं भाई। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने देखा भाई, ऑल फाइनल गुड्स की वैल्यू, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ नेशन ड्यूरिंग पीरियड फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर, मैंने क्या बताया आपको, 31 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से 31 ऑफ मार्च। ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है वो थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, पीपीपी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो ये हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अगर नॉर्मल जीडीपी देखें तो वो हमारा फिफ्थ है। ठीक है, कितना है, फिफ्थ नंबर पे हैं हम लोग। अगर जीडीपी देखें, अगर पीपीपी के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्लियर, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब मैं आपको बता रहा था कि जीडीपी हमारे पास क्या होते हैं, दो कैटेगरीज में हम लोग प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते हैं। एक होता है आपके पास नॉमिनल जीडीपी, ठीक है भाई, कौन सी होती है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। ठीक, अब ये नॉमिनल जीडीपी कौन सी होती है सर, जब भी हम जीडीपी निकालते हैं किसकी अकॉर्डिंग, नॉमिनल जीडीपी कौन सी होती है, जब भी हम अपनी जीडीपी को निकालें करंट ईयर को बेस ईयर लेके, क्या करके, करंट ईयर जो हमारा होता है उसको जब हम बेस ईयर लेते हैं, एक मिनट अभी आपको अच्छे से यहां पे समझाता हूं भाई, ओके 1 सेकेंड, यहां पे आ जाओ। क्लियर, अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीडीपी के बारे में। ओके, जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी, दूसरा क्या बोला, रियल जीडीपी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये दिमाग में डाल लीजिएगा भाई। नॉमिनल जीडीपी में जो आपका करंट ईयर होता है, करंट ईयर जो होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, एज अ बेस ईयर, याद रखना है आपने। ठीक है, करंट ईयर जो होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, एज अ बेस ईयर नॉमिनल जीडीपी में। और जो हमारा रियल जीडीपी होता है उसमें हमारा जो बेस ईयर है, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड रहता है। जैसे इंडिया का अगर बेस ईयर हम देखें तो 2011 एंड 2012 हमारा बेस ईयर है जीडीपी निकालने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। रियल जीडीपी को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस, ओके, कांस्टेंट प्राइस। एंड नॉमिनल जीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट प्राइस, करंट प्राइस। ठीक है मेरे भाई, समझ आया। जीडीपी हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर लेते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके कैलकुलेट करते हैं। एक नॉमिनल जीडीपी होती है, इस जीडीपी को हम लोग करंट प्राइसेस भी बोलते हैं। ठीक है, करंट प्राइस, क्योंकि इसको करंट ईयर के जो बेस ईयर है करंट ईयर लिया जाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी में। और रियल जीडीपी में हम लोग जो बेस ईयर लेते हैं वो हमारा फिक्स्ड होता है। जैसे हमारा इंडिया ने 2011-12 फिक्स रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। यहां तक समझ आया। चलो एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको इसको समझाता हूं मैं भाई, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको नॉमिनल एंड रियल जीडीपी की। पहली चीज देखिए, एक तो हमारे पास आ जाएगा ईयर, ठीक है, कि साल कौन सा है, तभी तो आपको पता चलेगा बेस ईयर क्या चीज है भाई। ये आपके पास आ गया ईयर, दूसरा आपके पास आ गया प्राइस, ठीक है, और उसके पास आ गया भाई साहब कि ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट की प्राइस है हमारे पास, ये प्रोडक्ट बिका कितना है, इस प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई है। ठीक है, आ जाओ भाई, देखो यहां पे मैं ले लेता हूं आपके पास 2020, 2021, 2022, 2023। क्लियर, 2020 में हमारा जो एक पेन था वो कितने का बिक रहा था भाई, 5 रुपए का।
2021 में यही पेन आपका हो गया 10 रुपये का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 2022 में यही पेन कितने का हो गया? 15 रुपये का। 2023 में यही पेन कितने का हो गया? 20 रुपये का। ठीक है, जब ये 5 रुपये का तो इसके कितने पीसेस बिके? तो ये 10 पीस बिका। ठीक है, जब ये 10 का हुआ तो इसके कितने पीसेस बिके? तो 15 पीस बिके। ठीक है भाई साहब, जब ये अपने पास 2022 में 15 रुपये का था, ये कितने बिके? इसके 20 पीस बिके भाई। 23 में ये कितने का था? 20 का था, तो इसके कितने पीस बिके? 25 पीसेस बिके। क्लियर? ये टेबल आपने याद रख लेना है फिलहाल तक। अब आगे चलते हैं भाई, फिलहाल बात करते हैं हमारे पास पहली चीज किसकी? दैट इज नॉमिनल जीडीपी। किसकी? नॉमिनल जीडीपी। अब अगर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है नॉमिनल जीडीपी, हमारी जो कंट्री की मान लो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज से हमारी जो प्राइस बन रहा है वो हमारा 2020 का कितना बना भाई? 5 रुपये। और टोटल कितनी हो रही है इनकी सेल? 10 रुपये। 5 × 10। ठीक है, कितना हो गया? 5 × 10 कितना हो गया भाई हमारे पास? 50। ठीक है, देन 21 में हमारे पास कितना हो रहा है भाई? 10 × 15। 22 में कितना हो रहा है? 15 × 20। 20 × 25। ठीक है भाई, यस, यहां तक समझ आई आपको? ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया? 125, ये 150। ठीक है भाई साहब, हमारे पास 150 हो गया ये। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 300। ठीक है, देन हमारे पास आ गया 500। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया भाई? नॉमिनल जीडीपी, जो हमारी क्या निकलती है? करंट प्राइस के अकॉर्डिंग। हम लोग ये देखो, ये हमारा 5, ये टोटल कितनी 10 बिके थे, करंट प्राइस क्या थी? 5, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी आई? 50। नेक्स्ट ईयर में यही सेम प्रोसेस किया, फिर 150, 300 एंड 500। अब नॉमिनल एंड रियल जीडीपी जब हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आपको सामने सामने दिखने को मिलेगा। जो रियल जीडीपी होती है वो हमारे पास हमारी असली जीडीपी दिखाई जाती है उससे, क्योंकि वो हमारा जो बेस ईयर है वो दिखाता है। नॉमिनल जीडीपी हमारी क्या होती है? हमेशा ज़्यादा ही आएगी। ये आपने पॉइंट दिमाग में रखना है। अब जो हमारे पास रियल जीडीपी आती है, विच वन भाई? रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी को हम लोग कैसे निकालते हैं? रियल जीडीपी में जो ये सेल ऑफ प्रोडक्ट्स है ये तो सेम रहता है, बट हम लोग एक किसी साल को बेस ईयर ले लेंगे। जैसे हम लोगों ने 2020 को बेस ईयर ले लिया। ठीक है, अब बेस ईयर क्या है? 50, तो 5 × 10, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले क्या कर रहे थे? इनको ही मल्टीप्लाई करते, अब नहीं होगा। अब ये बेस ईयर एक ही है, पहले हम करंट ईयर के ही प्राइजेस ले रहे थे, अब करंट ईयर प्राइस नहीं लेना है आपने, अब आपने खाली बेस ईयर की प्राइस लेनी है, बाकी आपका कट जाएगा। हर एक को आपके बेस ईयर की प्राइस ही लेनी है। 5 × 15, नेक्स्ट 5 × 20, 5 × 25, तो ये आपका निकालेगा क्या भाई साहब? हमारे पास रियल जीडीपी। क्लियर? रियल जीडीपी। यहां से आपको पता चला कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई? अब जो करंट ईयर होता है, जो ईयर चल रहा है, जिस ईयर की जीडीपी निकालनी है उसी ईयर को हम लोग बेस ईयर ले लेते हैं। और रियल जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं? किसी एक साल को, जैसे इंडिया ने 11-12 को सेट कर रखा है हमारा क्या भाई? एज अ बेस ईयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी। तो ये हमारा जो था जीडीपी के कंसेप्ट में आपको याद होना चाहिए कि क्या था ये हमारे पास नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, जीडीपी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या भाई साहब? दैट इज एनडीपी। ठीक है, ये हमारा जीडीपी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है भाई? हमारे पास दैट इज एनडीपी। ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा जो एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो होता है ये हमारे पास। ठीक है, अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज है? जो हमने जीडीपी निकाली, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग क्या भाई? डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है भाई? यस, दैट इज एनडीपी।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक क्या होता है? हमारा एक्चुअल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है हमारी कंट्री का, जो कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हम लोग डेप्रिसिएशन हमारी गुड्स एंड सर्विस की है उसमें इंक्लूड की जाती है जब हम कैलकुलेशन डन करते हैं। अब ये डेप्रिसिएशन चीज़ क्या है सर, है ना? डाउट यही होगा आपको कि सर ये डेप्रिसिएशन चीज़ क्या है, टर्म क्या है डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन भाई लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो कैपिटल है उसकी वैल्यू में लॉस होना किसकी वजह से? नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से। जैसे आप लोगों की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनरी है, मशीनरी में यूज़ हो रही है, डेली यूज़ हो रही है, तो उसमें क्या है, उसकी जो साल साल दर साल चलने की जो क्षमता है वो कम हो जा रही है ना हर साल, तो वो जो उसकी वैल्यू कम हो रही है उसको जो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो आपने गाड़ी ली, अब जो गाड़ी जितना किलोमीटर आपकी चलेगी तो उतना आपकी गाड़ी की में घिसावट हो रही है, आप गाड़ी अपनी उतना रगड़ रहे हो, तो जितनी रगड़ावट या फिर जितनी घिसावट एक प्रोडक्ट में आती है उसकी वजह से उसकी जो वैल्यू कम होती है, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस करते हैं तो वो हमारा एनडीपी निकल आता है। क्लियर है भाई? यहां तक ठीक है, समझ आई? नेक्स्ट हमारे पास जो आता है भाई दैट इज जीएनपी। एनडीपी हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आता है जीएनपी। ठीक है, अब ये जीएनपी क्या चीज है सर? दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये हमारे पास आता है थर्ड प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस यानी कि टोटल, ग्रास यानी कि टोटल, नेशनल मतलब सिटीजन्स, नेशनल हमारे पास रहते हैं सिटीजन्स, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है भाई? यस, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्लियरिटी मिल होनी चाहिए आपको साथ साथ में। ग्रॉस टोटल यानी कि ओवरऑल, नेशनल यानी कि हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये हमारा निकलता है जीएनपी। अगर जीएनपी को मैं बताऊं कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। ओके, ये हमारे पास क्या निकल जाता है भाई? दैट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है भाई? नेट फैक्टर अब्रॉड में हम लोग क्या दो चीज़ें लेते हैं। पहली चीज़ जो इंडियन आउटसाइड है, ठीक है, जो इंडिया बाहर रह के कमा रहे हैं, वो हम लोग प्लस करेंगे कि इंडियंस कितना कमा रहे हैं। क्लियर है? वो क्या प्लस होगा हमारे पास? जितने भी इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड हैं वो प्लस होंगे, और माइनस इसमें क्या होगा हमारे पास? जितने भी फॉरेनर रेजिडेंट्स इंडिया में हैं और वो कमा के बाहर भेज रहे हैं, तो वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी जो है ये हमारी फाइनल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो प्रोड्यूस की जाती हैं हमारी कंट्री में हमारे ही सिटीजन्स के द्वारा एक साल के अंदर। क्लियर? इसमें हम लोग हमारे सिटीजन्स के द्वारा टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि इंडियन सिटीजन्स जो बाहर काम कर रहे हैं वो भी तो पैसा ला रहे हैं ना हमारे देश में, तो वो जो हम लोग ऐड करते हैं प्लस माइनस कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या भाई, हमारा दैट इज फॉरेन रेजिडेंट्स जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, और इसको हम लोग इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपने याद रखने हैं। एक मिनट, आ जाओ जीएनपी पे। ठीक, यही मैं आपको समझा रहा था, जीएनपी। क्लियर? समझ आया यहां तक? अभी आगे समझना है भाई। जीएनपी क्या बोला मैंने आपको भाई साहब? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है भाई, जीडीपी हो गया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देन हमारे पास था जीएनपी। अब ये जीएनपी क्या था? ये दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल नेशनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो हम लोग इसको बोलते हैं जीएनपी। जीएनपी में क्या होता है भाई? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें मैंने आपको क्या बोला भाई? जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो बाहर जो कमा रहे हैं वो हम लोग ऐड करेंगे, प्लस माइनस करेंगे जो फॉरेनर रेजिडेंट्स होते हैं जो हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, उनका जो पैसा है वो उनकी कंट्री में जाके उनकी जीडीपी में काउंट होता है। हमारी जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो बाहर चाहे किसी भी कंट्री कमा रहे हों, वो उनका जो पैसा है वो हमारे जीएनपी के अंदर काउंट होता है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने अभी आपको बताया था, इसमें ट्रेड बैलेंस,
प्लस इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, प्राइवेट रेमिटेंस कौन सी है जो होती है इंडियन सिटीजन रेमिटेंस, मैंने आपको कल भी समझाया था रेमिटेंस क्या चीज़ होती है भाई। जब कोई बाहर जा रहा है, वहाँ पे जॉब कर रहा है, कमा रहा है, तो घर वालों को पैसा भेजेगा ही वो। तो जब वो घर में पैसा भेज रहा है तो घर पे जो उसका टोटल इनकम आ रही है वो इनकम हमारी क्या होती है भाई, जीडीपी में काउंट होती है। हमारी जो जीएनपी जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है, वो होता है हमारा प्राइवेट रेमिटेंस, ठीक है। तो ये है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ प्राइवेट ट्रांसफर, ठीक है, जब कोई बंदा प्राइवेटली अपना ट्रांसफर करता है। तो ट्रेड बैलेंस आपको पता ही है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बोलते हैं हम लोग। अब जब भी हम जीएनपी निकालते हैं, जीएनपी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जीडीपी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं। ये आपने याद रखना है। एक्सटर्नल ग्रांट्स जो हैं वो हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं हमारी जीएनपी के ऊपर, ठीक है। और जो हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल लोन्स वो भी हमारे पास नेगेटिव दिखाता है। प्राइवेट रेमिटेंस जो अभी मैंने आपको बताई थी, ये हमारी इकोनॉमी पे काफ़ी पॉजिटिव, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है क्योंकि पैसा वहाँ से हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। मनी जो बाहर फॉरेनर कंट्रीज से इंडिया में आता है थ्रू इंडियन डायस्पोरा के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट रेमिटेंस। क्लियर है भाई, जीएनपी क्लियर हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फोर्थ है हमारे पास, दैट इज एनएनपी। अब एनएनपी क्या चीज़ है भाई, सिंपल है भाई, पहले जीडीपी देखा, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एनडीपी देखा, देन अभी हमने जीएनपी देखा। तो जीएनपी में से माइनस जब हम करेंगे डेप्रीसिएशन तो वो हमारा क्या आ जाता है, एनएनपी, ठीक है। जीएनपी में से माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन आपको पता ही है क्या चीज़ है, तो उसको अब जब हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देते हैं वो हमारे पास आ जाता है एनएनपी। तो एनएनपी जो है ये रियल नेशनल इनकम होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम। ओके, रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, एनएनपी, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम क्या चीज है भाई, ठीक, पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। अब सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है पर कैपिटा इनकम, जितनी भी हमारी एनएनपी निकलेगी ये हमारी क्या होती है, रियल नेशनल इनकम होती है। एनएनपी को हम लोग हमारी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। सिंपल, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है सर, ठीक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। पहला है आपका जीडीपी, ठीक है, दूसरा आपके पास एनडीपी, एनडीपी मतलब कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। देन नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जीएनपी, जीएनपी दैट इज जीडीपी के साथ हम लोग जब इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, जीएनपी। अब जीएनपी में से माइनस अब हम कर देंगे जब डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेशनल इनकम, यानी कि एनएनपी, जिसको हम लोग रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, एनएनपी, ठीक है। एनएनपी के से हम लोग क्या निकालते हैं, एनएनपी की मदद, एनएनपी से हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाती है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है भाई साहब। जितनी ज्यादा, ये याद रखना है, डेप्रिसिएशन जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ही लोअर आता है हमारे पास क्या भाई साहब, हमारी पर कैपिटा इनकम। ये पॉइंट आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी, जब हम जीएनपी में इससे माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को, तो जितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी उतनी कम ही हमारे पास क्या आएगी, पर कैपिटा इनकम। और जितनी कम डेप्रिसिएशन होगी, याद रखना ये वाइस वर्सा होता है, जितनी कम डेप्रिसिएशन उतनी ही ज्यादा हमारे पास आएगी पर कैपिटा इनकम। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो ठीक है भाई, यहां तक समझ आई। चलें फिर आगे बढ़ें अब हमारे इस कंसेप्ट को लेके। चलिए 1 सेकेंड, 1 मिनट, हाँ अभी आ गया हमारे पास क्या भाई, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेशनल इनकम। एनएनपी क्या है, जीएनपी में से माइनस करते हैं हम जब क्या भाई, हमारे पास है डेप्रीसिएशन, तो हमारे पास क्या आ जाती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस में भी हमारे पास देखने को ये मिलती है। अब यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें पॉइंट वाइज आपको कनेक्ट करके दे रहा हूँ मैं, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बाद। 1 सेकेंड, मेरे को थोड़ी सी जगह लेने दो, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ये जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ ये पूरा चैप्टर का निचोड़ है, ये अच्छे से लिख लेना भाई, ठीक है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम अर्नड बाय कंट्रीज सिटीजन्स,
ठीक है, वो हमारी नेशनल इनकम निकलती है। नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नेशनल इनकम, मैंने अभी आपको बताया था, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारी क्या जाती है, नेशनल इनकम। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या चीज़ है भाई, अभी देखो यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, जीएनपी, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये हमारे पास क्या निकाल देता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। देन जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है हमारे पास, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। क्लियर है, पूरी चीजें आपको यहां पे कनेक्ट करके दे रहा हूं मैं, ये पूरा का पूरा आपका पूरे लेक्चर का निचोड़ है। ठीक है, देन हमारे पास आता है क्या भाई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है हमारे पास, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। कुछ भी नया नहीं है भाई, ये समराइज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूं। ठीक है, देन ये हमारे पास क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ी भाई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एमपी, मैंने आपको बोला था, ये हमारे पास क्या बताया था मैंने, आई प्लस सी प्लस जी प्लस टीबी। क्लियर भाई, ये सारी चीजें आपको इतने से फॉर्मूले में क्लियर होगी। अब बोलो, कोई डाउट है यहां पे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मतलब कि हमारी जो रियल नेशनल इनकम होती है वो कैसे निकलती है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से हम लोग माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या चीज है भाई, जब हम लोग जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन, हमारे पास क्या निकल के आती है, जीएनपी आ जाती है। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, जीडीपी मार्केट प्राइस में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। ये सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। इतना सा है आपका ये कंसेप्ट ऑफ दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। और जीडीपी एंड जीएनपी का जो कंसेप्ट था, जीडीपी जो हमारी होती है वो हमेशा ज्यादा आती है जीएनपी से। ठीक है, ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है। हर एक कंट्री के केस में नहीं होगी, ये इंडिया के केस में है। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई साहब, एनएनपी, जीएनपी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, एनडीपी, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आई डोंट थिंक सो किसी में भी आपको अभी यहाँ पे डाउट होना चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो अब चलते हैं आगे। ये तो आपका नेशनल इनकम का कंसेप्ट था। ये मेन जो 4 कंसेप्ट थे ये मैंने आपको बताया। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ये समझ आ गया, ये यहाँ से हमने ये इसको ख़त्म किया। पर कैपिटा इनकम समझ आ गई। रियल इनकम किसको बोलते हैं हम लोग, अभी मैंने आपको बताया था रियल नेशनल इनकम कौन सी होती है। अब थोड़ा सा पर्सनल इनकम और डिस्पोजल इनकम को देखो, फिर लास्ट में हम लोग कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में। न देखो, पर्सनल इनकम क्या होती है। ठीक है, पर्सनल इनकम सिंपल सी बात है भाई साहब, कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कंट्री में किसी भी सोर्स से जब वो अपनी पेमेंट कमाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल इनकम, टैक्स लगाने के बाद। ठीक है, टैक्स लगाने के बाद पर्सनल इनकम। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो, जो आपकी खुद की इनकम है, वो क्या होता है भाई साहब, आपकी पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम पे जब आपका टैक्स लग जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, टैक्स आपका लग जाए, टैक्स माइनस होने के बाद आपकी जो इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, ये आपने याद रखना है। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर, सिंपल सी चीज है। अब डिस्पोजेबल इनकम ये रहा आपका नेक्स्ट टाइम। डिस्पोजेबल इनकम इज नोन एज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इट इज इंडिविजुअल्स इनकम आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, पर्सनल इनकम माइनस कर दो आप डायरेक्ट टैक्स, तो आपका ये क्या बन गया भाई, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट पर कैपिटा इनकम, आपको मैंने अभी बताया पर कैपिटा इनकम जो आपकी एनएनपी होती है, दैट इज नेशनल इनकम, डिवाइड कर दोगे पॉपुलेशन से तो आपको ये क्या निकाल के दे देता है, यस। तो इससे आपकी क्या निकल जाती है भाई, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब रियल इनकम क्या होती है, नॉमिनल इनकम जो आपकी नेशनल इनकम की एक्सप्रेस की जाती है किसमें, प्राइस लेवल, पर्टिकुलर एक साल के अंदर अंदर जो रियल इनकम और नॉमिनल इनकम हम लोग बोलते हैं। तो रियल इनकम जो है वो हमारी होती है किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी कंट्री की, उसको जब हम
एडजस्ट कर देते हैं इन्फ्लेशन के अंदर। ठीक है भाई साहब, इन्फ्लेशन का जो होल कोर कंसेप्ट है वो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में आपको समझा दूंगा। यहाँ फिलहाल आप इतना समझो, रियल इनकम वो इनकम होती है किसी भी इंडिविजुअल की या फिर किसी भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी कंट्री की, वो इनकम जब हम उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद निकालते हैं वो हमारी रियल इनकम आती है। नेक्स्ट जो आपका टर्म है भाई, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या चीज़ है? जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेशन या फिर डिफ्लेटर क्या होता है? जब हम नॉमिनल जीडीपी को, किसको? नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करते हैं रियल जीडीपी से, जीडीपी से, ठीक है, रियल जीडीपी से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास से जीडीपी डिफ्लेशन निकल के आ जाता है कि जीडीपी में डिफ्लेशन कितना है। ठीक है, ये जीडीपी डिफ्लेशन हमें शो करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है जीडीपी डिफ्लेशन। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 10 कंसेप्ट्स पढ़े। पहले हम लोगों ने देखा जीडीपी के बारे में, देन एनडीपी के बारे में, देन जीएनपी के बारे में, देन एनएनपी के बारे में, देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम देखा क्या होती है, डिस्पोजेबल इनकम देखा क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, रियल इनकम क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा 10th कंसेप्ट दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा लेक्चर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है भाई, हाँ 1 सेकेंड, हाँ भाई यहाँ तो आप लोग 1 मिनट। परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है? ये परचेजिंग पावर पैरिटी किसी भी कंट्री की हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, यानी कि कोई एक प्रोडक्ट, आप यहाँ पे ले लो मैंगो। ठीक है, ये जो मैंगो है आप इंडिया में कितने का ले रहे हो और यूएसए में कितने का ले रहे हो, ये जो डिफरेंशिएट है दोनों कंट्रीज का, उसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। किस करेंसी की कितनी पावर है इस प्रोडक्ट को लेने की, ये हम लोग बोलते हैं पीपीपी। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के अंडर हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, कितने हैं? 3rd नंबर पे हैं हम पीपीपी के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब ये जो मैंगो है, मान लो इंडिया में हमारे पास कितने का मिल रहा है? कितने का मिल रहा है? मान लो एक मैंगो आप यहाँ पे 30 रुपीज़ का बाय कर लोगे, तो यही सिमिलर मैंगो आपको कितने का मिल रहा है? कहाँ पे? मान लो यूएस में जा रहे हो, तो यूएस में आपको मान लो $2 का भी है, $1.75 का, तो ये कितने का हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। तो आज की डेट में हम लोग जब भी पीपीपी हमें निकालना है तो वो हम लोग क्या करते हैं, उस कंट्री की इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय डॉलर। ठीक, मान लो इंडिया की निकालनी है, ओवरऑल मान लो कितनी है भाई हमारी इनकम? 50 है। ठीक है, कितनी है? 50 है मान लो। क्लियर? और डॉलर की वैल्यू फिलहाल कितनी चल रही है? मान लेते हैं 200। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये कितना हो गया भाई? ये काट लो, 20 हमारी इंडिया की पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी है। ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो एस्टिमेट करता है अमाउंट हमारा जो रिक्वायर करता है किसी भी आइटम को खरीदने में, जो एडजस्ट होता है दो कंट्रीज के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस का बाद में देखते हैं। पहले आपको एक चीज़ थोड़ा सा फैक्ट बता दूं, इंडिया की नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट की? यस, ये बताओ मुझे भाई, नेशनल इनकम जो इंडिया की थी वो फर्स्ट टाइम किसने कैलकुलेट की? फर्स्ट टाइम किसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी फर्स्ट टाइम? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम किसने नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट की थी? दादा भाई नौरोजी। कब की थी भाई? 1876 में इनकी एक बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंडिया की नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, नेशनल इनकम जो है हमारी फर्स्ट टाइम किसके द्वारा कैलकुलेट की गई थी? तो ये हमारे थे भाई VKRV राव, 1931। ये साइंटिफिक मेथड के थ्रू कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, साइंटिफिक मेथड, ये आपने याद रखना है। पहली बार किसने किया? ये VKRV राव जी ने ये पहली बार कैलकुलेट की थी। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ये दो फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसी के साथ भाई लोग हम लोग करते हैं इस चैप्टर को क्लोज। तो उम्मीद करता हूं आपको नेशनल इनकम का जो
कंसेप्ट है और ये जो टर्म्स थी अच्छे से लेमैन लैंग्वेज में समझ आई होंगी। अगर नहीं आई कमेंट करके बताना भाई साहब, फिर से समझाएंगे। जब तक आपको समझ नहीं आएगी तब तक मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। चलो अब करते हैं MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री जो है वो दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 1 में। ऑप्शन ए इन्फ्लेशन रेट, डिस्पोजल इनकम, पर कैपिटल इनकम, या फिर नन ऑफ दी अबाउट। तो भाई साहब जो हमारी एवरेज इनकम होती है उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है भाई। NNP को जब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास क्या निकल के आती है भाई, पर कैपिटा इनकम, PCI, ठीक है। चलो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट द प्रोडक्शन पॉइंट। ठीक है भाई, ये इन्होंने क्या पूछा भाई, टोटल वैल्यू NNP की प्रोडक्शन पॉइंट पे कौन सी होती है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर NNP एट मार्केट प्राइस। तो ये NNP जो है हमारा फैक्टर कॉस्ट पे होता है, ठीक है भाई साहब, टोटल वैल्यू, तो दैट इज NNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, NNP एट द कंज्यूमर पॉइंट। पहले आपसे प्रोडक्शन पॉइंट पूछा, अब आपको कंज्यूमर पॉइंट पूछा गया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यस ऑप्शन बी मार्केट प्राइस, ठीक है भाई। कंज्यूमर पॉइंट मतलब कंज्यूमर के पास जब पहुंचती है तो क्या होता है, टैक्स लगा होता है, और टैक्स किस में होती है, मार्केट प्राइस पे टैक्स होता है, याद रखना है आपने, ये मार्केट प्राइस पे हमेशा टैक्स लगा होता है, फैक्टर कॉस्ट पे आपका टैक्स नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, विच when the depreciation is deducted, depreciation हम जब माइनस कर देते हैं from the gross national product GNP, the net value is known as GNP माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये आपसे पूछा गया भाई। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ये आपको तो कमेंट में बताना है भाई। तो NNP है आंसर यार इसका, ठीक है। GNP में से माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमारा NNP आ जाता है, ठीक है। चलिए आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन द डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द GNP द नेट वैल्यू इज नोन एज GNP। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, हाँ ठीक है भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन सिक्स्थ पे आ जाओ भाई। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ड्यूरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से होता है भाई, अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ GDP इन इंडिया। तो ये आपको मैंने बताया था, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ऑप्शन CSO, यस ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर भाई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड वाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इनमें से क्या ऐड नहीं होता नेशनल इनकम के टाइम पे, द सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। यस, 8th क्वेश्चन में कौन सा है करेक्ट, यहाँ पे नॉट एडिड, तो ये सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ्स, तो ये नहीं आता, ठीक है, गुड्स अपने नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया में क्या नहीं आता, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, या फिर स्टेट ड्यूटी। क्वेश्चन 9, यस इट्स स्टेट ड्यूटी, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आता। तो ये था भाई आज का हमारा लेक्चर 2 ऑन नेशनल इनकम का जो टोटल कंसेप्ट था हमने इसमें समझा लेमैन लैंग्वेज में। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो भाई सेशन को लाइक करके कमेंट करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। अगर आपको सेशन पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना कि हमें क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और ये बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर के लिए आप इंस्टा एंड X अकाउंट हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।